हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बच्चों पहले हमें समझना होगा कि साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज हमारे पास होती है वो है -π/2 से π/2। यहाँ पर बच्चों हमें ब्रैकेट का याद रखना है कि हमारा जो ब्रैकेट होता है वो क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब है हमारे साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी और साथ ही साथ π/2 और π/2 भी हो सकती है। इसी तरह बच्चों कॉस इनवर्स एक्स की रेंज हमारे पास 0 से π होगी और साइन इनवर्स एक्स की रेंज हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा बेटा साइन इनवर्स एक्स की जगह हमारे पास जो टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज हमारे पास होगी वो ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल का मतलब है कि हमारी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 होगी, इनके बीच में होगी, ना -π/2 होगी और ना ही π/2 होगी। तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स। बच्चों ये क्वेश्चन हमें हर बार देखने को मिलता है, लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में अधिकांश बार पूछा जाता है बच्चों। तो क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स 1/2। अब हमने देखना है 1/2 जो है 1/2 साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है। तो 1/2 बच्चों साइन में साइन 30 का मान है और साइन 30 को हम रेडियन में बोलते हैं, साइन 30 को हम रेडियन में बोलते हैं साइन π/6। तो इसको हम लिखेंगे साइन π/6। हमारा आंसर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा बच्चों π/6। चलिए बच्चों मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स, ब्रैकेट में है 1। तो बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1। बच्चों बताओ 1 जो है वो 10 में कितने का मान होता है? तो हम जानते हैं 1 जो है वो 10 में 1045 की वैल्यू है और 45 को हम बोलते हैं π/4। तो इस 1 को हम लिखेंगे बच्चों 10 इनवर्स 10 π/4। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा π/4। यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोलना चाहें तो हम इसे मुख्य मान बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। अब हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में है 1/√2। तो बच्चों जैसे यहां पर 1/√2 लिखा है और बाहर है कॉस इनवर्स, तो हमें समझना है कि कॉस में बच्चों कॉस में 1/√2 कितने का मान होता है? तो हम जानते हैं कि कॉस में जो 1/√2 है वो बच्चों कॉस 45 की वैल्यू होती है और 45 को हम π/4 बोलते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कॉस इनवर्स 1/√2 को हम लिखेंगे कॉस π/4। कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा क्योंकि हमारी जो रेंज है वो 0 से π है, तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारे पास π/4। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में है √3/2। तो बच्चों √3/2 साइन में साइन 60 की वैल्यू होती है और 60 को हम बोलते हैं π/3 रेडियन में बच्चों।
तो इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2 को हम लिखेंगे साइन π/3, ये आ जाएगा साइन π/3। π/3 बोले तो साइन 60 की वैल्यू है, इसको रेडियन में साइन π/3 बोलते हैं। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी बच्चों π/3 और यही हमारा आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों हम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स √3। तो बच्चों जैसे बाहर हमें tan इनवर्स नजर आ रहा है और अंदर है √3, तो बच्चों हमें समझना है कि जो √3 है वो tan में कितने की वैल्यू होगी। तो जैसा हम जानते हैं कि √3 जो है वो tan 60 का मान होता है और 60 को हम बोलते हैं π/3, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan π/3। फिर समझेंगे बच्चों √3 जो है वो tan की टेबल में कितने की वैल्यू होती है, हम जानते हैं 60 की वैल्यू है। 60 को हम रेडियन में बोलते हैं tan π/3। tan इनवर्स से tan हटेगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा बच्चों π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों हम। क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स ब्रैकेट में है 1। तो बच्चों बताइए 1 जो है 1 साइन में कितने की वैल्यू है। तो जैसा हम जानते हैं कि 1 जो है वो साइन 90 की वैल्यू है और साइन 90 को हम साइन π/2 बोलते हैं। तो 1 जो है वो साइन में साइन 90 का मान होता है और 90 को हम बोलते हैं साइन π/2। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा π/2। तो आशा करते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किए हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहे हैं तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हम चीज़ों को और बेहतर कर सकें आप लोगों के लिए, है ना। चलो बच्चा अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।